हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मन लगाकर। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के आयरन डोम को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ब्रह्मास्त्र को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इजराइल इजराइल को चारों तरफ से दुश्मनों से बचा रहे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या होगा इजराइल का? आप समझिए, जिस पर इजराइल बहुत ज्यादा गर्व कर रहा था, जिससे कह रहा था कि दुनिया का कोई मिसाइल इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको हिजबुल्लाह का एक मामूली ड्रोन जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बारे में जानते हैं कौन से सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया, या न्यूज सही है या गलत है, या दोनों तरफ की न्यूज को हम लोग एक तरीके से अच्छे से समझेंगे। और इसराइल के जियोग्राफिकल लोकेशन और लेबनान के जियोग्राफिकल लोकेशन को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान में रहता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं। ये हमारा क्या है? इसराइल है। ये इसराइल है। ये हमारा क्या है? इजिप्ट है। ये हमारा जॉर्डन है। ये सीरिया है। यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में लेबनान है, नॉन। और यहाँ पे आपको मिलेगा गाजा पट्टी, जहाँ पे हमास रहता है, गाजा पट्टी। और इसी के बीच में हमास के बीच और इजराइल के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर 2023। उसके बाद से ही पूरा वेस्ट एशिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव तो हमेशा रहता है, पर अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। और यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में है। जो चीज ज्यादा न्यूज में रहती है उसी से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं। और यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी। अब न्यूज क्या है? हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉयड द ईरान इजराइल आयरन डोम। हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉयड इजराइल आयरन डोम। अब जो आयरन डोम है वही जो है इसराइल का एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है। इसराइल को हर संकट से, जो मिसाइल वाले संकट हैं, रॉकेट वाले संकट हैं, जो मिसाइल की तरफ इसराइल की तरफ आते हैं, उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब समझते हैं किस तरीके से। अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक राडार सिस्टम है। अब इसमें जो आयरन डोम है उसमें क्या क्या सिस्टम है? राडार सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, और मिसाइल फायरिंग सिस्टम है। वो काम कैसे करता है वो समझिए, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रडार सिस्टम है और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है। एक तरीके से पूरा एयर में जो भी, एयर के थ्रू, हवा के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू, जो भी एयर स्पेस के थ्रू जो भी संकट इजराइल की तरफ आता है उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, हवा में ही। कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल फायरिंग सिस्टम, मिसाइल फायरिंग यूनिट। अब आप समझिए रडार सिस्टम करता क्या है? रडार क्या करता है? रडार, अगर कोई भी मिसाइल दुश्मन की मिसाइल जो है हमारे कंट्री की तरफ आ रहा है, तो रडार तुरंत उसको कैच कर, डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ कोई मिसाइल आ रहा है। अब मिसाइल आया, उसको डिटेक्ट किया इसने। अब डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सिस्टम के पास काम गया। अब कंट्रोल सिस्टम ये देखेगा कि जो मिसाइल आ रहा है, जो रॉकेट आ रहा है, जो भी कोई भी चीज ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या यह ऑब्जेक्ट हमारे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या हमारे जो सिटीजन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? वो थ्रेट का पता लगाता है। अगर उसको पता चल गया कि हाँ जो ये मिसाइल या रॉकेट है कुछ भी आ रहा है, ये थ्रेट है हमारे कंट्री के लिए, तो तुरंत वह मिसाइल फायरिंग यूनिट को बता देगा। और मिसाइल फायरिंग यूनिट क्या करेगा? तुरंत एक मिसाइल दाग देगा, उसको लॉक कर देगा और दाग देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से मिसाइल आ रहा है, दुश्मन ने लॉन्च दाग दिया इसराइल के ऊपर,
मान लीजिए हिजबुल्ला ने दाग दिया या हमास ने मिसाइल को लॉन्च कर दिया। अब ये सब काम रडार सिस्टम ने काम कर दिया, कंट्रोल सिस्टम ने काम कर दिया, मिसाइल फायरिंग सिस्टम का काम है। यहाँ से अभी तुरंत मिसाइल छोड़ देगा। मान लो एक मिसाइल इधर से आ रहा, एक मिसाइल इधर से छोड़ देगा और जो बीच में आए खड़े हिट करके डिस्ट्रॉय कर देगा मिसाइल को, हवा में ही मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इजराइल के अलग अलग जगह पर बहुत सारे आयरन डोम को इंस्टॉल कर दिया गया है। यह बोला जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक, मतलब एक तरीके से आयरन डोम है, दुनिया का सबसे खतरनाक। अब सब लोग इजराइल से चाहते हैं कि वह उस इजराइल का आयरन डोम खरीद सके, परंतु इजराइल किसी को बेचता नहीं है। क्यों? कि इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक छोटा सा कंट्री है और वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ। अगर यह सिस्टम किसी को दे देता है, अगर उसमें कुछ री इंजीनियरिंग करके कुछ बना लिया जाए, तो बाद में वही सिस्टम इजराइल के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। इसलिए इजराइल किसी को देता नहीं है। इजराइल के लिए एक तरीके से पूरी इजराइल के कंट्री को, पूरी टेरिटरी को क्या प्रोवाइड करता है? एक सिक्योरिटी, एक शील्ड, मतलब समझ सकते हो कि हवा में एक पूरा शील्ड है, जो कि कोई भी मिसाइल अगर इजराइल की तरफ आता है उसको हवा में उड़ा देता है। ये है। अब हम देखते हैं कि जो हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल के आयरन डोम को डिस्ट्रॉय किया। तो देखते हैं, समझते हैं क्या यह सही न्यूज है कि नहीं है, उसको भी समझते हैं, हिजबुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं और इजराइल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब हिजबुल्लाह ने क्या किया? एक कामिकाजे ड्रोन होते हैं, कामिकाजे ड्रोन्स, यह अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें आदमी बैठते नहीं। होता क्या है, इस ड्रोन को समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि कामिकाजे होता क्या है। कामिकाजे वर्ल्ड वॉर 2 के समय, वर्ल्ड वॉर, अब चलिए वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 2 के समय यह जापानीज पायलट हुआ करते थे, जो जापानीज एम्पायर को बचाते थे। कैसे? जैसे एयरक्राफ्ट होता था, एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एक्सप्लोजिव भर लेते थे, उसके बाद उसमें पायलट बैठ जाता था और क्या करता था, जाकर जो दुश्मन का टारगेट होता था, जो दुश्मन के जो टेरिटरी होते थे या टारगेट होता था, मान लो कि कोई भी शिप है या कोई भी ट्रूप्स है, उसके ऊपर जाके गिरा देता था एयरक्राफ्ट को, मतलब सुसाइड अटैक कर लेता था। कोई वहां से मिसाइल नहीं लॉन्च करता था, रॉकेट नहीं लॉन्च करता, डायरेक्ट जाकर उसके ऊपर दुश्मन के एनिमी के ऊपर जाके गिर जाता था, जिससे उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव हुआ करते थे। तो एक्सप्लोजिव फटने के कारण पहली बात तो वो जो पायलट होता था वो मर जाता था और जो एनिमी हुआ करते थे वो भी मर जाते थे, एनिमी का जो टारगेट था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो उसी के नाम पर कामिकाजे ड्रोन बनाया गया और इसकी भी विशेषता वही है। ये क्या करता है, यह भी इसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लोजिव भर दिए जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एक्सप्लोजिव भर दिए जाते हैं। यह भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठता, बहुत छोटा है, बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है। अब ये क्या करता है, इसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है और एनिमी के टारगेट को लॉक कर दिया जाता है और इसके बाद उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो जो भी टारगेट लॉक किया गया उस टारगेट पे जाकर गिर जाता है और फट जाता है, अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बोला जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने कामिकाजे ड्रोन का यूज किया है इजराइल के एक आयरन डोम को तबाह करने में, डिस्ट्रॉय करने में। अब प्रश्न आता है कि रडार सिस्टम, जो आयरन डोम का रडार सिस्टम था वो कर क्या रहा था? पहली बात, जो ये कामिकाजे ड्रोन है ये बहुत छोटा ड्रोन है, बहुत स्मॉल ड्रोन है और बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। इससे क्या होता है, जो रडार सिस्टम वो कंफ्यूज हो जाता है कि यह पक्षी है, मतलब बर्ड है या तो ड्रोन है, समझ में आया? इसलिए वो रडार सिस्टम जो है कंट्रोल सिस्टम को बताता नहीं और कंट्रोल सिस्टम जो है मिसाइल फायरिंग यूनिट को बताता नहीं, क्योंकि अगर मिसाइल फायरिंग यूनिट एक मिसाइल फायर करता है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चे आते हैं। इसलिए क्या हुआ, जो इजराइल का आयरन डोम है वह उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, जो उसका रडार है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और जो हिजबुल्लाह का कामिकाजे ड्रोन था वो जाकर आयरन डोम पे हिट कर गया। यह है न्यूज अकॉर्डिंग टू द हिजबुल्लाह के अनुसार यह कहानी है। अब हम आते हैं इजराइल की तरफ से कहानी समझते हैं। अब इजराइल का क्या कहना है, इजराइल कह रहा है कोई भी आयरन डोम हमारा डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। तो अब क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, क्योंकि वीडियो रिलीज हुआ है, क्या डिस्ट्रॉय हुआ? उसने बताया कि बहुत सारे उसने डुप्लीकेट आयरन डोम बनाकर इजराइल के अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर लिया है, जिससे क्या है,
दुश्मन जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि वह असली आयरन डोम है या नकली आयरन डोम है, और अपने कामिकाजे ड्रोन को या रॉकेट को उसके ऊपर गिराए, जिससे दुश्मन का मिसाइल नष्ट हो जाए, बेकार हो जाए। इसलिए यह बनाया गया। समझ में आ गया पक्का? 100%? नो प्रॉब्लम। अब यह है कामिकाजे ड्रोन। अब यह है पूरी कहानी। क्योंकि आयरन डोम जो है अब पूरे इजराइल के लिए क्या है, ब्रह्मास्त्र है, सिक्योरिटी एकदम सील्ड है। तो अब कौन सत्य है कौन झूठा है ये तो मुझे नहीं पता, ये न्यूज में था तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे और आपके साथ हमने शेयर कर दिया। अभी बस इसको जियोग्राफिकल लोकेशन याद रखिएगा, कौन कौन सी कंट्री जो है इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, ओके, यहाँ पे गाजा पट्टी जिसके साथ युद्ध चल रहा है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे इजिप्ट है। इजिप्ट जो एशिया में, इजिप्ट का कुछ पार्ट एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। मैक्सिमम पार्ट जो है उसका अफ्रीका में, कुछ पार्ट एशिया में भी। और कामिकाजे ड्रोन जो होता है एक तरीके से एक बार फ्लाई करता है, टारगेट को हिट करता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये दूसरे जो नॉर्मल ड्रोन होते हैं, जो मॉडर्न ड्रोन होते हैं, उनकी तरह नहीं है। मॉडर्न ड्रोन क्या करते हैं, वह उड़ते हैं और टारगेट को लॉक करते हैं, वहां पे मिसाइल अटैक करते हैं और फिर अपने बेस पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया टारगेट को, तो जाएगा उड़ेगा और टारगेट पे जाके गिर जाएगा और फट जाएगा और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके कॉस्ट बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत सस्ता होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है किस किस कंट्री के पास यह कामिकाजे ड्रोन है। पहली बात रसिया के पास है, ईरान के पास है, इजराइल के पास है और आप कह सकते हो इजिप्ट के पास है। इन सबके पास यह जो कामिकाजे ड्रोन है। और जो हिजबुल्ला है, हाउथीज है, ये क्या है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको ईरान जो है यह कामिकाजे ड्रोन प्रोवाइड करता है। किसके अगेंस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट। तो यह था न्यूज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर लिया। जाने से पहले अगर ये ऐसा लेक्चर, ऐसा वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिएगा।